नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा शुभ नाम गोपाल ठाकुर। और सर कुल्लू में वैसे मूलतः आप कहाँ से संबंध रखते हैं? मूलतः मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील थुनाग से अच्छा संबंध जी। रखता हूँ। तो गोपाल जी आप कुल्लू कॉलेज में कितने वर्षों से और मतलब क्या कर रहे हैं? सर मैं कुल्लू कॉलेज में पिछले गत 4 वर्षों से हम्म, बीवॉक डिपार्टमेंट में कार्यरत कर रहते हूँ हैं और जी। मैं रिटेल मैनेजमेंट में एज ए ट्रेनर बच्चों को पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं तो सर कई छोटे छोटे कॉलेजों में तो रिटेल मैनेजमेंट है नहीं ना नहीं, हिमाचल जैसे के? सर ये अभी 2017 में शुरू हुआ कोर्स था। शुरू हुआ है कोर्स ना? शुरू हाँ जी हुआ हाँ जी हाँ है। जी। तो सरकार ने पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के मेन कॉलेजेस थे 12 कॉलेजेस में ये कोर्स शुरू किया था। हाँ उसके बाद अभी ये 18 कॉलेजेस में बढ़ शुरू हो गया चुका है। है। हाँ, तो सर मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप, ये सेल्फ फाइनेंस है, गवर्नमेंट फंडेड है, ये इसका स्थिति क्या है थोड़ा? नहीं सर, ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स नहीं है, अच्छा जी। ये कॉलेज का कोर्स है, यूनिवर्सिटी अच्छा का कोर्स है। अच्छा जी। जो सरकार ने एड ऑन कोर्सेज की तरह ये नहीं है, ये अच्छा। आपका जैसे डिग्री बीए होती है, बीकॉम होती है, बीएससी होती है, जस्ट लाइक दैट है। दैट है जी। तो इसमें बच्चों के लिए ये आपका जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। स्किल इंडिया टाइप हाँ, में स्किल स्किल इंडिया करना। अच्छा का जी। पार्ट है। अच्छा जी। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये अच्छा। शुरुआत की है, अच्छा अच्छा। जिसमें बच्चे का कौशल है, उसमें उसको आगे कैसे बढ़ाना है। तो सर इसमें बच्चों को मतलब किस तरह की ट्रेनिंग दिलाते हैं आप? इसमें 2 स्पेशलाइजेशन हैं आपके, 2 कोर्सेज शुरू हुए हैं। हाँ जी। एक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म और दूसरा है आपका रिटेल मैनेजमेंट। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में आपका टूरिज्म सेक्टर में और आपके होटल जैसे आप होटल में लाइन ज़्यादा, में जी, हाँ, शेफ बनना होटल है लाइन या में कुछ। ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटी है जॉब्स की। और दूसरा रिटेल सेक्टर तो काफ़ी वास्ट है। जैसे कि ये बड़े बड़े जियो वगैरह के शोरूम खुल रहे जी हैं। जी जी, बिल्कुल सोहन के बिल्कुल। शोरूम खुल रहे जैसे हैं। रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल में जैसे आपके चंडीगढ़ में अलांते मॉल है, अच्छा जी। एनसीएम है, बेस्टेक है। उन मॉल्स में भी और हमारे अलग बच्चों अलग की ब्रांड्स सिलेक्शन हुई है? आपके, हाँ हाँ हुई है, बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छा जी। उनकी सिलेक्शन भी हुई है और बच्चे वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वाह। और बहुत बढ़िया उनका ईपीएफ भी करता है, बहुत अच्छी सैलरी भी ले रहे डॉक्टर हैं बच्चे। साहब कोई कितनी फीस लगती है इसमें एडमिशन यहाँ लेने के लिए? एडमिशन फीस अगर हम पूरे कोर्स की बात करें तो 25,000 मतलब आई थिंक दो की साल बात। की कि 3 साल? हाँ, 3 साल का जो है आपका 25,000 डिग्री प्रोग्राम है, 25,000 मतलब फीस रहती एक है। मुश्त देना पड़ता और है? दूसरा इसमें जो आपकी इंटर्नशिप करवाई जाती है बच्चों की, और जिसका सारा का सारा खर्चा गवर्नमेंट खुद उठाती अच्छा है। जी। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 महीना 3 सालों में आपके कम से कम 5 महीना बच्चा जो ट्रेनिंग करता है, इंटर्नशिप करता है, और जो उसमें खाने का, रहने का, आने का, जाने का सारा गवर्नमेंट वेरी करती है पैसा। अच्छा हाँ। जी। तो सर इसमें जैसे आपने बताया कि भाई 25,000 जो एक मुश्त देना पड़ता है बच्चों को कि नहीं 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 नहीं, किस्तों में हो जाता है? सेमेस्टर वाइज है। फर्स्ट सेमेस्टर में इन्हें देना पड़ता है नियर अबाउट 4,300 अच्छा फीस, जी। और सेकंड सेमेस्टर में आपका आता है 1,900। अच्छा तो जी। इसी तरह से फिर और डिवन में 43, 1,900। अच्छा, इतना ज़्यादा नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक ठीक सर। तो सर इसके जैसे करने के बाद अगर बच्चा प्रयास इसमें करे तो जॉब की पॉसिबिलिटी क्या लगती है आपको? जॉब की पॉसिबिलिटी सर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो जैसे बच्चा सिंपली अगर ग्रेजुएशन करता है तो उसके बाद उसे पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए, मान लो उसने टीचर बनना है तो बीएड करनी पड़ेगी, और स्पेशलाइजेशन अगर हिंदी में है तो उसमें एमए भी करनी पड़ेगी अच्छा जी। प्रमोशन के लिए। अच्छा। और लॉन्ग प्रोसेस है, कम से कम 10 साल का। हाँ। तो बी वॉक करने के बाद ऐसा है बच्चे के पास एकेडमिक में तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ दूसरे अगर आप एचएएस की बात कर रहे हैं, आईएएस की बात करें, एलाइड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात करें, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, उसके लिए, और बैंकिंग सेक्टर से जितनी भी ज़्यादा आपकी रिक्रूटमेंट है उनके लिए एलिजिबल है। वो तो है ना। और उसके साथ साथ इसमें क्या है कि बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। हाँ। क्योंकि इसमें लेवल के आधार पर सर्टिफिकेशन होती है। अच्छा। रास्की से और टीएचएससी से। किसी सर रास्की और टीएचएससी, थोड़ा समझाओ ये सर। सेक्टर स्किल काउंसलिंग होती है ना, जैसे अच्छा जी। रिटेल की अलग से अच्छा और जी। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म की अलग अलग से। से। वाह, वाह, एनएसडीसी से, नेशनल स्किल नेक्स्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अच्छा डेवलपमेंट अच्छा। कॉर्पोरेशन से गवर्नमेंट तो एफिलिएटेड वो प्रोग्राम। सर्टिफिकेट का इन बच्चों को ज़्यादा फायदा रहता है। अच्छा जी। और उसके वो कम से कम आपके 28 कंट्रीज में वैलिड है। वैलिड है, वो मतलब बच्चे बाहर भी जा सकते हैं स्किल हाँ, को सीख के, हाँ, आउट दुबई ऑफ में कंट्री या भी जा कहीं? सकते हैं। जी जी, वाह बिल्कुल। यार। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। मतलब और बच्चों को थोड़ा सा स्किल विडम्बना ये है आज की डेट में कि भाई हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसके ऊपर ज़्यादा संज्ञान नहीं लेती है। अच्छा जी। ऐसा है सर। पर ये भी तो होता कि अभी अभी थोड़ा नया है ना ये, नया तो है लेकिन इसके जो रिजल्ट है काफ़ी फ्रूटफुल है सर। मतलब बच्चों को जॉब का एक ऑप्शन हाँ, होता है जॉब गवर्नमेंट सेक्टर को ओरिएंटेड छोड़ कोर्स है। के। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि सभी को सरकारी सेक्टर में भी तो जॉब देना बिल्कुल बिल्कुल टफ है काफ़ी ना। टफ है ना। हाँ, तो इसमें Population और बढ़ रही है। शोरूम्स बड़े खुल रहे हैं, जी जी जी। मॉल्स। अगर हम कुल्लू की बात कर रहे हैं तो मुझे भी अभी 4 साल यहाँ पे हुए, तो जी मैंने विद इन 4 इयर्स में देखा ये जो रिलायंस के आपके स्मार्ट पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखता हूँ 3 सर। खुले हुए हैं। जी तो सर। 3 स्मार्ट पॉइंट में हमारे कम से कम 10 बच्चे यहाँ पे जॉब और कर सर रहे ये जो हमारा बस स्टैंड बन रहा है हैं। बस इसमें में हाँ, कुल्लू सेंट्रल में इसमें भी देखो शोरूम कितने खुल रहे हैं। डिफरेंट आपके ब्रांड्स आ रहे हैं। जी सर। तो कैप्सन आ रहा है वहाँ पे भी बच्चे रिक्रूट हो रहे हैं।
और ख़ास तौर पर यहीं के बच्चों को यहीं पे जॉब मिल रही है, और इससे बड़ी बात और क्या है। मतलब यहीं के बच्चों को यहीं जॉब मिलेगी और बाहर भी जा सकते हैं बच्चे, अच्छी सैलरी मिले तो जी दिक्कत जी क्या है बिल्कुल ना। बिल्कुल। जैसे आप बता रहे थे अगर आपका कोई बच्चा अगर स्टूडेंट बाहर हरियाणा जाना में, चाहे तो बाहर जा सकता है। नहीं और आपने एक अपने स्टूडेंट की बात की पहले, मेरा स्टूडेंट हरियाणा में है बोला ना। नहीं, एक कपिश स्टूडेंट है और जियो में है वो, और काफ़ी अच्छी सैलरी ले रहा है आज की डेट में। आई थिंक वो एरिया हेड बन चुका है। एरिया हेड, अच्छा हाँ, जी। हाँ, हाँ। पढ़ा यहीं से है इस कॉलेज हाँ, से? इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अच्छा जी। तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी ले रहा है। तो सर इसमें जब आप बच्चों की स्पीकिंग स्किल पे भी काम करते हैं, कैसे कैसे सिखाते हैं आप उनको, क्या क्या सिखाते हैं? देखो हमारा तो स्किल के ऊपर रहता है ज़्यादातर फोकस। स्किल बोले तो थोड़ा एग्जांपल हाँ, दो बोले जैसे। स्किल बच्चों का कौशल उनको, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि इंटर्नशिप जब उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनको प्रैक्टिकली काम सिखाया जाता है वहाँ पर जैसे होटल में गया मैं या जी। जैसे अगर रिटेल सेक्टर की बात करें, जैसे आपके मॉल्स में जाते हैं, ब्रांड्स के अंडर काम करते हैं, मान लो किसी की एडिडास में, लिवाइस में, प्यूमा में, तो वहाँ पे बच्चों को ग्रूमिंग एक कैसे हैंडल करना है। हाँ, ग्रूमिंग के बारे में भी सिखाया जाता है, ग्रूम कैसे होना है और किस तरह से कस्टमर के साथ आपने बात करनी है। कम्युनिकेशन के स्किल्स के ऊपर भी फोकस किया जाता है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाया जाए। वाह क्या बात बोली आपने। तो सर अभी तक कुल्लू कॉलेज में कैसा रिस्पांस लगा है आपको बच्चों का? कुल्लू मतलब हर साल कॉलेज बच्चे में सीटें फुल हो जाती है आपकी कि नहीं होती है? थोड़ा सा एडमिशन में दिक्कत रहती है, क्योंकि एडमिशन खुद जो ट्रेनर्स है उन्हें ही देखना पड़ता है। अगर कॉलेज ऐसा सोचे कि ये जो कोर्स है कॉलेज का है, तो उसमें हमारे जैसे प्रधानाचार्य प्राचार्य की अगर बात करें, वो भी थोड़ा सा पेल नहीं तो ये हाँ, तो बढ़ सकता है। काफ़ी इजी रहेगा 40 सीटें कवर अप करना, लेकिन थोड़ा सा ट्रेनर के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि दूसरा आपको पता है ऑनलाइन आजकल एडमिशन होती है, तो काउंसलिंग अच्छी तरह से बच्चों की नहीं हो पाती है। जब बच्चे आते हैं तो उनसे फिजिकली अगर बच्चे हमारे पास आए तो हम उसको अच्छी तरह से। तो क्या आप इसके लिए स्कूलों में भी जाते हैं? जी बिल्कुल, मोबिलाइजेशन के लिए हम स्पेशली स्कूलों में जाते हैं। अच्छा जी। तो बच्चों को कोर्स के बारे में बताते हैं। अच्छा। और अच्छा रिजल्ट भी है उसका। पिछले 2-3-4 सालों से हम देख रहे हैं, तो हमारे पास 80% से ऊपर ही सीटें फिल हो जाती हैं। बढ़ जाती है। वो तो फिर सर मेरे लगता है जो आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी भी जैसे मतलब आप प्रमोशन करेंगे, ये लगा वो भी है। प्रमोशन करते हैं, हाँ, आगे ये भाई इस कोर्स कोर्स के बारे अच्छा में है। बताते हैं, अपने सहपाठियों को बताते हैं, अपने जूनियर्स को बताते हैं। मतलब विनोद भाई ये तो है ना, ये जब कोई हम नया कोर्स पकड़ते हैं जीवन में, तो मतलब कोई नया कोर्स कहीं भी शुरू होता है, चाहे वो जीरोलॉजी हो, चाहे आपका कोर्स हो, थोड़ी सी इनिशियल दिक्कत तो आती है। वो फिर तो लोगों को obvious सी पॉल बात साइंस है, हिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट पढ़ने की आदत है, तो थोड़ा टाइम तो उनको लगता है इसमें, नहीं? परंतु यदि इस तरह से एफर्ट चलते रहे, और जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर तो का काम बढ़ ही रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर आप आज की डेट में अगर बात करें तो अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की हम बात करें तो रिटेलिंग सेक्टर ऐसा है अभी तक हमारे हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ 5% जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज्ड होता जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो बड़े भाई जो लोग अमर टैक्स वगैरह में लगते हैं वो भी तो इसी में जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमर टैक्स वगैरह के सेल्समैन वगैरह वो भी सब इसी के ना। जी बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात की भाई आपने उनको स्किल करना है ताकि कंपनी उनको, और कंपनियों को भी लेना इजी हो जाएगा कि भाई बच्चा स्किल्ड है। हम तो स्किल करें ना सर, लेकिन जो गवर्नमेंट संज्ञान ले रही है इसके पीछे बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहा है, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू के आधार पर ये आगे कंपनियां उन्हें ले रही हैं। हाँ, मेन बात ये है। सबसे बड़ी बात है भाई 6 लेवल है, 6 सेमेस्टर में 6 लेवल अगर बच्चा करता है तो उसे 4 सर्टिफिकेट मिलते हैं। देखिए जॉब रोल डिफाइन किए गए हैं ना अलग अलग, तो हर एक जॉब रोल का उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाता है। अच्छा, मतलब कोर्स के दौरान ही जो बच्चा टॉप करता जाएगा उसको ज़्यादा सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? नहीं, सब बच्चों को बराबर मिलेगा। जो ये कोर्स पास आउट करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे अगर मैं रिटेल की बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका जॉब रोल है वो है टीम लीडर का, और सेकंड सेमेस्टर में डिपार्टमेंटल मैनेजर। अच्छा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का समाप्त करने के बाद उन्हें मिलेगा सर्टिफिकेट टीम लीडर का। अच्छा। NSDC से। अच्छा। और सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में टीम लीडर का, सेकंड सेमेस्टर में डिपार्टमेंटल मैनेजर का। अच्छा। और इसी तरह से थर्ड फोर्थ में मिलेगा आपका बिजनेस लीडर। अच्छा। और 6th में मिलेगा आपको स्टोर मैनेजर का। स्टोर मैनेजर। हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपसे कुछ और अगर हम इन्फॉर्मेशन का जरूरी कॉल तो नहीं है आपका? चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।